हरि ओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मेरे जो प्रिय छात्र छात्राएं हैं, खास करके जो शिक्षु बंधु भगिनी हैं क्लास 9th के, तो उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। जो इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसी कड़ी में मैं आज उसको कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक दो, उसको समझने का आप प्रयास करेंगे तो फिर मैं कहूँगा जी इसको जो रिटेन फॉर्म में है उसे देख करके समझेंगे और लाइक फॉरवर्ड करेंगे। अंत में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये आपको यदि किसी प्रकार का परेशानी है तो कमेंट करेंगे और यदि अच्छा लगे तो उसका भी कमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो शिक्षण का कार्य है वो उत्तम होते जाता है। तो आप देखेंगे रिटेन फॉर्म में किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है इरेशनल नंबर का और उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो मैं मैथ्स वाला किशोर कुमार लाल दास तो आपसे बात कर रहा था। रिटेन फॉर्म में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप समझेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स। तो क्या है इसका पहले नोट्स कुछ समझ लीजिए। पाई इज ए नंबर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है पाई के बारे में। तो पाई इज ए नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज 22/7। इसका वैल्यू जो है 22/7 है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ही रेशनल नंबर है। लेकिन इन फैक्ट पाई हैज ए वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिपीटिंग आता है। 22/7 को यदि हम डिवाइड करते हैं तब देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाई इज ए इरेशनल नंबर। इसका जो प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके आधार पे कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। किंतु यदि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें 22/7 तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। तो दोनों स्थिति में कब रेशनल बनता है और कब इरेशनल बनता है इसको आप समझेंगे। अब देखिए, और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे इफ ए इज ए रेशनल एंड अंडर रूट बी इज इरेशनल। दो चीज मान लिए, ए को मान लिए रेशनल नंबर और रूट बी को मान लिए इरेशनल नंबर। तो इसके ईच केस में क्या होगा, सम ऑफ दोनों का, डिफरेंस ऑफ दोनों का, मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल इरेशनल का, डिवाइड रेशनल और इरेशनल का, ये सारे चीज क्या होता है। तो इफ ए इज रेशनल एंड बी इज इरेशनल देन ए प्लस बी, ए प्लस अंडर रूट बी, ये सम हो गया। ए माइनस अंडर रूट बी, ये माइनस हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये होगा और डिवाइड के फॉर्म में ये होगा। तो ये चीज़ समझिए। फिर इसके बाद यदि हम प्रोडक्ट करते हैं रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, तो ये इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रूट ए बी, अंडर रूट ए बी एन इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कोई नंबर है, अंडर रूट लगा दे रहे हैं इसके प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा दोनों के बीच का इरेशनल नंबर। ए और बी के बीच का इरेशनल नंबर अंडर रूट ए बी होता है। उस तरह से देखिए प्रॉब्लम, इन शॉर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल। तो मतलब इन शॉर्ट कीजिए, रखिए एक रेशनल नंबर को और एक ही इरेशनल नंबर को बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में रेशनल एक बताइए और दूसरा इरेशनल के बारे में आपको लिखना है। तो रेशनल नंबर तो जानते हैं, एवरेज कर देंगे। तो ये रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 इज हो जाएगा एवरेज 3 + 4/2 3.5। तो ये तो आप पहले से जानते ही हैं रेशनल का। अब इरेशनल क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 इज 3 और 4 के बीच में यदि इरेशनल नंबर के बात करें तो क्या होगा, अंडर रूट
a इंटू बी मतलब 3 into 4 √3 into 4 जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर में। यहाँ पे दो नंबर है इरेशनल ए एंड बी, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा √AB। तो यहाँ पर देखिए वही है, दो नंबर है आपका, क्या कौन सा नंबर है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 रेशनल है, इसके बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, तो √3 and 4। तो दैट मीन्स √12 इज द इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, रेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल में कैसे बन जाएगा, बनाना है इरेशनल। तो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर कैसे बन जाता है। इसके बाद मैंने बताया यदि सम करते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल का, ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 के बीच में यदि रेशनल ही नंबर निकालना है तो 3.5 हो गया, और इरेशनल निकालना है तो √12 हो गया। तो ये चीज़ आप समझिए, प्रॉब्लम एक ही बताया हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी दूसरे दिन दूसरा प्रॉब्लम को बताऊँगा, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, जो आप लाइक फॉरवर्ड करें और बच्चों के बीच मैसेज करें, जिससे कि और बच्चों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो सभी को।